रुक जाइए और इस बात पर गौर करिए जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। 5 मिनट, बहुत 6 मिनट, इससे ज़्यादा मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, लेकिन गौर करिए, आज खुदा आपसे कुछ बात करना चाहता है। यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में और उसकी 43 और 44 आयत में, यानी गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 11 चैप्टर और 43-44 आयतों में एक बड़ा ज़बरदस्त और मशहूर जिक्र है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को ज़िंदा किया है। और हमें नज़र आता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा, लाजर बाहर आ, तो बाइबल बताती है कि लाजर कब्र में से बाहर निकल आया और उसके चेहरे पे कपड़ा बंधा हुआ था, उसका मुंह पूरा ढका हुआ था, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। हालेलुया। आज मैं आपसे कुछ डीप बातें करना चाहता हूँ, कुछ गहराई की बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग लाजर की इस कहानी में से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही देखने में सिर्फ निजात का एक काम नज़र आ रहा है या निजात की एक स्टोरी नज़र आ रही है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जैसे लाजर को एक नया जीवन मिला था, मैं और आप हमेशा अक्सर बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, यीशु मसीह में हमें नया जीवन मिला है, यीशु मसीह में हमें नई जिंदगी मिली है, हम बॉर्न अगेन हो गए हैं, हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं, हम सेव्ड हो गए हैं। ये इस तरह के आपको बहुत सारे अल्फाज अपने आसपास लोगों से सुनने को मिले होंगे जब लोग बोलते हैं परमेश्वर में हमें नई जिंदगी मिली है, यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है और बॉर्न अगेन हो गए हम। तो ये सारी चीजें आपको लाजर के केस में भी नजर आएंगी कि लाजर को भी एक नया जीवन मिला है, जिस तरह हम क्लेम करते हैं हमें भी नया जीवन मिला है। लेकिन थोड़ा सा और आगे देखें तो आपको कुछ मुमासलत, कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएंगी लाजर के इस सीन में से और आज हमारी मसीह जिंदगी में से। हम में से बहुत सारे क्लेम करते हैं कि हम वाकई हमें नया जीवन मिला है और इसमें कोई शक नहीं है, हमें खुदावंद यीशु मसीह ने नया जीवन दिया है। लेकिन अब जरा लाजर को देखें, लाजर को नया जीवन मिला है, उसके बाद उसकी हालत क्या है? उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसका मुंह पूरा लिपटा हुआ है कपड़े में। आज बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं वी आर सेव्ड, वी आर बॉर्न अगेन, हम बॉर्न अगेन हैं, हम नया जीवन पा चुके हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं बीइंग पास्टर जब उनको देख रहा होता हूँ तो मुझे साफ लाजर वाली सिचुएशन नजर आती है। मुझे उनके हाथ बंधे हुए नजर आते हैं, मुझे उनकी टांगें बंधी हुई नजर आती हैं, मुझे उनके चेहरा पूरा ढका हुआ नजर आता है। और ये मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि आप भी जरा देखें कहीं आपका चेहरा छुपा हुआ तो नहीं है, कहीं आपके हाथ बंधे हुए तो नहीं है। आप क्लेम तो कर रहे हैं कि आपने यीशु में नया जीवन पाया है, लेकिन आप जरा चेक करें कहीं आपका हाथ बंधे हुए तो नहीं है, आपके टांगे बंधी हुई तो नहीं है, आपका मुंह छुपा हुआ तो नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी चर्च में, अपने कलीसियाओं में मैंने देखा है लोग आते हैं और लोग खुदावंद में नया जीवन पाया होता है लेकिन हाथ बंधे हुए होते हैं। उनके हाथ खुदा की हजूरी के लिए, परस्तिश के लिए, उसकी आराधना के लिए उठते नहीं है। उनके हाथ तालियों के लिए कभी नहीं उठते, ऐसा लगता है हाथ बंधे हुए हैं उनके हाथ। उनके हाथों को आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि खुदा के काम में देने के लिए उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनकी टाइट, उनकी दही कभी भी वो देंगे नहीं खुदा के घर में, लेकिन लाखों रुपए वो हॉस्पिटल्स में आराम से दे देंगे किसी भी बीमारी से निपटने के लिए। उनके हाथ बंधे हुए खुदा के घर में देने के लिए। हालेलुया। उनके हाथ बंधे हुए चर्च के किसी कामों के लिए, बाकी सब चीजों के लिए उनके हाथ खुले हुए। चर्च में कोई जरूरत आती है, पूछा जाता है कि कौन मदद कर सकता है इस गरीब आदमी की, इस गरीब फैमिली की, इस मोहताज की, मिल के हम मदद करें, तब 10 किस्म के सवाल उठ जाते हैं। क्या हुआ इसको, कैसे हुआ है? जबकि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यही हाथ खुले हुए होते हैं और खुले हाथों से हम खर्चा कर रहे होते हैं। तो हमें नजर आता है कि हम कहते हैं बॉर्न अगेन है, हम कहते हैं यीशु में नया जीवन मिल गया है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारी टांगें बंधी हुई हैं। हमें नजर आता है कि लोग नया जीवन पा चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस को चर्च जाने वाले क्रिसमस मसीह हैं। वो खुदा के साथ चल नहीं सकते क्योंकि उनकी टांगें बंधी हुई हैं। खुदा के मिशन में वो आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि उनकी टांगें बंधी हुई हैं।
चर्च जाने का जब टाइम होता है आपको नजर आएगा कि ऐसे लोगों की टांगें बंधी हुई हैं। चर्च जाते हुए पता नहीं क्या हो जाता है, लोग ऐसा लगता है वाकई टांगें बंधी हैं। बाकी हर जगह जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं, चर्च का जब नाम आता है टांगें बंधी हुई है, नहीं जा सकते। आज मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूं, जरा नोट करें कि आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने नया जीवन पाया है, कहीं लाजर की तरह हाथ पैर बंधे हुए तो नहीं है आपके। वाकई आप आजाद हो गए हैं या नहीं आजाद हुए? बाइबल कहती है उसका चेहरा लिपटा हुआ था, चेहरा लिपटा हुआ था, कोई चेहरा देख नहीं सकता था। आज हमें नजर आता है चर्चेस में ऐसे लोग आते हैं, वाकई उनके दो चेहरे होते हैं या उनका असल चेहरा कोई नहीं देख सकता। वो चर्च में आते हैं तो बड़ा रूहानी चेहरा लेके आते हैं, लेकिन चर्च से बाहर जाते हैं तो वो असल चेहरा उनका वही लोग देख सकते हैं जो उसके करीब रहते हैं। क्या आप ऐसे तो नहीं है? क्या आपने तो दो चेहरे नहीं रखे हुए? बाइबल बताती है उसकी आंखें बंद थी, उसके कान बंद थे, यानी सारी पट्टियां बंधी हुई थी उसके मुंह पे। आज हमें लगता है कि ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जिनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। उनको अपने बारे में सब चीजें नजर आती हैं, लेकिन अपने आसपास अगर कोई मुश्किल मुसीबत, कोई प्रॉब्लम में आता है, उनकी कोई चीज उनको, कोई दुख उनको नजर नहीं आता। क्या आपकी आंखों पे पट्टी तो नहीं है? क्या आपको अपने अलावा कुछ नजर आ रहा है? क्या आपके कान बंद तो नहीं है? क्या आपके कानों में किसी के कराने की आवाज आ रही है? क्या आपके कानों में किसी के दर्द की आवाज आ रही है? कोई मदद के लिए पुकार रहा है? क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? आज मैं ये बात आपसे करना चाहता हूं, चेक करें अपनी बॉर्न अगेन लाइफ को, अपनी नए जन्म पाए हुई जिंदगी को देखें। कहीं लाजर की तरह हाथ बंधे हुए तो नहीं है, टांगे बंधी हुई तो नहीं है। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो ये कलाम मैंने पूरा प्रीच किया हुआ है यूट्यूब पे, आप वहां पे जाके इस कलाम को पूरा सुन सकते हैं। मैं उसका लिंक इसी वीडियो में डाल देता हूं और आप देखिएगा और पूरे मैसेज को आप सुनिएगा। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो जरूर हमारे YouTube चैनल पे और भी हमारे चर्च की वीडियोस हैं, बहुत सारे बड़े जबरदस्त मैसेजेस हैं, लाइफ चेंजिंग मैसेजेस हैं, जरूर आप उनको देखें और अपने अजीजों के साथ उनको शेयर करें। हालेलुया। अगर आप हमारे फेसबुक पे आना चाहते हैं तो फेसबुक का हमारा पेज है सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च के नाम से। इस पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।